बात कही है कि दुनिया तो ऐसी है जो कि सच पूछो बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता ही नहीं बनाते हैं। लोग कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के नेता से हमारा बंदे तद्गुण लब्ध है। हम आपको इसलिए प्रणाम करते हैं कि आपके गुण हमारे अंदर भी आ जाए। लेकिन विचार करना, हम वीतराग देव से जो रिश्ता बनाते हैं वो ना व्यापारी की तरह होता है, ना राजनीति की तरह होता है, ना परिवार की नीति की तरह होता है, और ना किसके लिए किसी स्वार्थी का रिश्ता नहीं होता। क्योंकि स्वार्थ की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। अरे कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। परिवार अपने आप में क्या है? परि यानी जो चारों ओर से बार करे वो परिवार है। आपको रोशनी दिखाकर आंख फोड़ देते हैं, रोशनी दिखाकर आंख फोड़ देते हैं, कुछ दूर जाकर साथ छोड़ देते हैं। ये रिश्ते की हकीकत है। क्योंकि परिवार में हम पैदा होते हैं, हम रोज पढ़ लेते हैं, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये भाव आ जाए तो जीवन सुधर जाए। जिनके लिए हम जीवन दांव पर लगा देते हैं, जिसके लिए जीवन को चिता बना देते हैं, जिसकी चिंता में चिता बन जाते हैं जीते जी, वही अंतिम दिन चिता में जला देते हैं। आते हैं हम परमात्मा की तरफ, वो हमें शैतान बना देते हैं। आते हैं भगवान की तरह, वो हमें इंसान भी नहीं रहने देते हैं। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यकार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंता तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। वह शिक्षा वो गई जिससे हम बंधनों से मुक्त हो जाएं। लेकिन हमें शिक्षा क्या सिखाते हैं? परिवार में बंध जाना, नौकरी में बंध जाना, व्यापार में बंध जाना, और इतनी चोरी बेईमानी करना कि एक दिन संसार में भी बंध जाना। जबकि क्या कहा है वीतराग देव कैसे होते हैं? अनात्मार्थम बिना रागय, जिन्हें कोई राग नहीं होता है, जिन्हें आपके प्रणाम करने से कोई न निंदया नात विवांत वैरय, न तो निंदा से नाराज होते हैं, न पूज्यार्थ सोई वीतराग। कहते ना पूजा से प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं। स्वयंभू स्तोत्र में भी कहा है कि एक आप ही तो ऐसे हैं जो निंदा से और प्रशंसा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमेशा आनंद में रहते हैं। और इंद्रिय के आनंद में नहीं, अतीन्द्रिय आनंद में रहते हैं। नासवान सुख में नहीं, शाश्वत सुख में रहते हैं। अनात्मार्थम बिना रागई। और सच पूछो, राग के पीछे द्वेष जरूर होता है। राग तो फिर भी प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग है, लेकिन आप तो बिना राग है, आप दोनों राग से ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं अपने देव को? वीतराग कहते हैं। हम देव नहीं कहते हैं। मानसी प्रकृति मभ्यतीतवान देवता सुपीच देवता यथा नाथ परम देवता, नाथ परमस्य देवता। आप देवता भी नहीं हो, आप मनुष्य भी नहीं हो, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति से आप ऊपर उठ चुके हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? जिसकी खाता उसी को काट खाता है, और कुत्ता जिसकी खाता है उसकी बजाता है। ध्यान रखना, आदमी बेईमान है, जानवर इतना बेईमान नहीं है। ये बात अलग है कि कुत्ते में भी
आदमी के गुण आ गए। कुत्ता भौंकता भी और पूंछ भी हिलाता है, सोचता है मालिक के काम का होगा तो पूंछ काम आ जाएगी, और मालिक का कोई दुश्मन होगा तो भौंकना काम आ जाएगा। लेकिन सच पूछो तो बिना रह गई सस्ता सस्तो सतोहित, क्योंकि आप ही सस्ता हो, आप ही जो बोलते हो वो सत्य वक्ता हो, परम वीतरागी हो, हित उपदेशी हो, सर्वज्ञ हो, आप दुनिया के दुखों को जानते हो। मैं एक जीवन की बात भी आपसे कैसे कहूँ, एक जीवन के दुख भी हम डायरी में लिख लें तो हमें जरूर धक्का लगेगा। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम आगे ही देखते हैं, पीछे तो देखना ही बंद कर देते हैं। आगे देखते हैं मतलब जो हो रहा है अच्छा हो जाए। जिस दिन हम भी ये सोच लेंगे कि परम देवता ही हमारे देवता हैं, उस दिन सच पूछो हमारा आना सार्थक हो जाएगा। अभी तो हम 2 नंबर के लिए आते हैं, यहाँ भी संसार मांगने आते हैं। सुपर मार्केट है, बाजार में जाओगे तो 10-20 लाख ले जाओगे तो भी हो सकता मुट्ठी में सामान लाओ, या तो मुट्ठी में चावल लाते हो और पूरा स्वर्ग तक मांग कर चले जाते हो। भगवान से कहते हो मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरदे निहारो। और किसी अफसर से बोल के देखना कि मेरी फाइल चेक मत करो, मेरे बिल चेक मत करो, तुम्हारा काम है साइन करने का, साइन करो और जाओ। उसी दिन तुम्हें जेल में भेज देगा, उसी दिन तुम्हें अंदर कर देगा। किसी नेता से कह के देखना कि तुम अपना पद मुझे दे दो, आप क्या कहते हैं निज पद दीजिए मोए। किसी नेता से मांग कर देखना, उसे पता भी चल जाए कि तुम्हारी नज़र है इस पद पर, उसी दिन तुम्हारी क्या करे अंत्येष्टि करा देगा। जो नेताओं की समझ गए अंतिम संस्कार में जाते हैं और आंसू बहाते हैं, हमारे अभूतपूर्व नेता थे, इनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। उनसे पूछो उनके अंदर में कितनी खुशी है, क्योंकि वो सोचते हैं ये मरे तो हम आए। लेकिन हम कैसे हैं कि आज तक परमात्मा के दरबार में आए नहीं। अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, आकर के यहाँ से वापिस जाया नहीं जाता। और कौन कहता है, कौन कहता है प्रभु तेरे दरबार में कुछ नहीं मिलता। ये कहो कि दामन मेरा छोटा है, हमें फैलाना नहीं आता। दामन हमारा छोटा है, हमें फैलाना नहीं आता। लोग कहते हैं कि भगवान कुछ देते नहीं, हमने कही नव लब्धियां उन्हें प्राप्त हैं, उन जैसा कोई दाता नहीं, उन जैसा कोई दाता नहीं। क्योंकि यहाँ तो ये हाल है, दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। लेकिन हम परमात्मा से बच्चे को भी क्या करते हैं, शैतान बना देते हैं। आप क्या सिखाते हैं, ईर्षा द्वेष बढ़े ना हमारे, ये सिखाते हो। और बच्चे को क्या सिखा रहे हो, सबसे आगे निकल जाना, अपने नोट्स किसी को मत दिखाना, सबसे नंबर 1 पे आना। ये अहंकार नहीं सिखाया। फिर कह रहे अहंकार का भाव न रखूं। अरे तुमने तो घुट्टी में ही उसे अहंकार पिला दिया। किसी से दब के मत रहना, कोई 2 कहे तो 4 सुनाना। क्या करते हो तुम, सच बताना। तुम्हारे अहंकार की पुष्टि होती है, और इसीलिए मरने के बाद, या तुम अपना बेटा क्यों चाहते हो, लोग बेटा क्यों चाहते हैं कि बेटा ही होना चाहिए, एक तो होना चाहिए, ताकि जो काम मैं पूरे नहीं कर पाऊँ मेरा बेटा करेगा। हर बाप से पूछो कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, सब यही कहेंगे इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर, कमिश्नर। लेकिन कोई कहता है कि परमात्मा बनाना चाहता हूँ। आप बताओ, किसी को बोलो जवानी में, नहीं नहीं बहू को मैं बोलती हूँ मंदिर आया करो बेटा,
तो तुरंत संग वाले बोलते हैं अभी तो खेलने खाने के दिन है। हमने कहा जब ठोकर खा खा के गिरने लगेगी तब क्या मंदिर आने के दिन होंगे? जब उसे भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, संतरा नींबू नजर आएगा, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? सोच कर देखना हम क्या सिखाते हैं। हम बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लें, आज तक आप लोगों ने महाभारत रामायण देखी, आज जो बच्चे कपड़े पहन रहे ऐसे ही कपड़े पहनते थे क्या? वो हमारे आदर्श पुरुष थे। क्या देखा तुमने? पिक्चर में किसी हीरो को देख लो, फटी सी शर्ट, आप समझ गए 36 इंच का जी सीना लिए और फिटिंग के कपड़े पहनता है। आपके मन में क्या आता है? बच्चे को ऐसे ही कपड़े। अरे तुम्हारा बच्चा 1.5 पसली का है, वो पहन लेगा तो ऐसे लगेगा जैसे किसी लकड़ी में कपड़ा फंसा दिया। कोई लड़की अभिनेत्री होती है, खुले बाल हैं, हंस रही है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई है। उसके पति से पूछो, वो माथा फोड़ रहा है उसके लिए। वो कलाकार नहीं, वो तो हंस रही है, बोल रही है पैसों के लिए। जीवन में सरलता और सहजता आ जाए तो वास्तव में आत्मोत्थान हो जाए। बिना राग के, बिना द्वेष के नहीं कहा। आप कहते हो मैं द्वेष तो है ही नहीं, हमें तो राग है। ये राग मत करना। हम लोग क्या सोचते हैं, मंदिर का कुछ नहीं लगना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, ये भी राग है। कुंद कुंद स्वामी रेण सार में कहते हैं तुम्हारा द्रव्य 7 जगह लगना चाहिए। 7 जगह नहीं लगा तो निर्माल्य का दोष है। क्योंकि जिन लोगों ने दिया वो दान के लिए दिया है। दान तो चतुर्विध को दिया जाता है। दान तो करुणा दान, पात्र दत्ती, करुणा दत्ती, समदत्ती, अन्वय दत्ती, ये 4 दत्तियां हैं। आपका कौन सी दत्ती में लगा? आप लोग सिर्फ कहीं भी कोई हो, हम लोग बोलते जब आए थे अधिकारी क्या कहते, जब आए थे तो माता जी 2 लाख थे, आज हमने 50 लाख कर दिए 2 साल। 50 लाख की एफडियां बना दी। हमने कही यहाँ एफडियों का काम नहीं है। पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार, रखते जहाँ वहाँ रचते हैं, स्वर्ण कमल सुर दिव्यलाम, अभिनंदन के योग्य चरण तो भक्ति रहे उनमें अभिराम। मेरी इनमें भक्ति रहे, जहाँ पैर रख देते हैं वहाँ स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। समोह शरण की विभूति सैकड़ों चक्रवर्तियों से बढ़ी है, लेकिन उस विभूति से भी अधर रहते हैं। हम उन देव के उपासक हैं और फिर भी मंदिरों में लगाए चले जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, शास्त्र छपाना आसान है। शास्त्र भरे पड़े हैं, जिन वाणी भरी पड़ी है। जिन वाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, वैसी ही जिन वाणी है ज्ञान करे दे थान, ज्ञान कराकर अमर थान में पहुंचा देती है। लेकिन आज किसी को शास्त्र स्वाध्याय का, कुछ लोग आप लोग हैं जिन्हें शास्त्र स्वाध्याय का शौक है। घर में हर चीज के सेट होंगे, हर चीज की जगह होगी। एक आत्म उत्थान के लिए कमरा बनाया है, जहाँ हम जाएंगे तो बिल्कुल पवित्र भावनाओं से जाएंगे। जहाँ जाएंगे तो चित्र को सुंदर करने के लिए सुंदर महापुरुषों के चित्र लगे होंगे। जहाँ चित्र को पवित्र करने के लिए जैन आगम की वाणी होगी। कोई कमरा ऐसा बनाया कि नहीं? सबके लिए जगह है, स्टोर रूम तक है। जो सामान नहीं चाहिए उसको रखने के लिए, मन की स्मृति को पवित्र बनाने के लिए कि रूम बनाया है नहीं, उसके लिए एक अलमारी तक नहीं है। और इतना कंप्यूटर सा दिमाग लेके दुनिया का हिसाब रखते हो, अपना हिसाब भी रखा करो। क्योंकि आदमी हिसाब लगाता है कि धन इतना बढ़ गया,
और कर्म हिसाब लगाते हैं कि तेरी आयु इतनी सी रह गई। ये स्टोपदेश में कहा है कि तू सोचता है ब्याज बढ़ गया, यहाँ तेरी उम्र कम हो रही है। तो आप लोग भी सब ध्यान रखना, बिना राग ही, राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। वो 7 क्षेत्र बताए हैं कि कहाँ कहाँ श्रावक का धन लगना चाहिए। देव पूजा में लगना चाहिए, गुरुओं के दान में लगना चाहिए, बिहार में लगना चाहिए, समाधि में लगना चाहिए, तीर्थ वंदना में लगना चाहिए, जीर्णोद्धार में लगना चाहिए। आप लोगों का लग रहा है क्या? और यदि श्रावक लोग भी जो व्रती हैं उनके भी व्रत नहीं पल रहे, उनमें लगना चाहिए। आप तो घर के लोग भी कोई नियम हो बोले लेना मत, टूट जाएगा। हमने कहीं व्यापार पहले करने के पहले सोचते हो क्या कि डूब जाएगा? लड़की लाने के पहले सोचते हो तेज निकली तो? ऑपरेशन कराने के पहले सोचते हो मर गए तो? नाई धोबी के पास जाने के पहले सोचते हो बाल की जगह गर्दन काट दी तो? सोच कर देखना, 2-2 टके के आदमी पर भरोसा है और जिन्हें वीतरागी कहते हो उन पर भरोसा है। अब आप कहते हो माता जी किसी जन्म में ऐसे भाव बनेंगे कि हम मोक्ष चले जाएंगे। हमने कहा भाव किसी जन्म में नहीं बनेंगे। और यदि तुम्हारा दान सही जगह नहीं लगा तो समझ लेना दान दान होता है, पैसा पैसा होता है। ना पैसा अच्छा होता है ना बुरा होता है। धन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपकार सो, परोपकार भी होना चाहिए। लोग कहते हैं हम अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, उनकी मरते मर जाओ, तुम्हें आत्मा का ध्यान नहीं होगा। शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व देखो, दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्योंकि आप जानते हैं जो जिसके अंदर वात्सल्य गुण है उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण भावनाओं में परिणाम विशुद्धि आ जाए। हमारे अंदर विशुद्धि आ रही क्या? अशुद्धि तो सबकी है। द्वेष भावनाएं हमारे अंदर इतनी भरी हैं। और चिंता मत करो, सिर्फ द्वेष को हल्का करो, राग प्रशस्त हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं? अपना पेट आऊ हम न जाने खाओ, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो कहते हैं ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान। ध्वनि किससे निकलती है? ढोलक को पहले बड़े बड़े नगाड़े चलते थे, तो कहते हैं उसको हाथ रखो बिना अपेक्षा के। वो तुमसे क्या मांगता है? आप उसे कोई पैसा डाल के जाओगे क्या? नहीं, आप सिर्फ ढोलक को स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? वो आवाज देती है, सुंदर सी पैर थिरकने लगे ऐसी सुंदर आवाज देती है। लेकिन ध्यान रखना ढोलक आवाज नहीं देती है, ढोलक की थाप आवाज नहीं देती है। बजाने वाले में अकल भी होना चाहिए। तुम मंदिर में 1 लाख रुपए की गिट्टी ला के रख जाओ, बोले लो भगवान तुम्हारे लिए दिया, तुम्हें पुण्य मिलेगा? नहीं। लेकिन जो कमाया है हमने उसमें से निर्माल समझ के कि ये हमारे पापों का प्रायश्चित है, हमसे आरंभ उद्योगी हिंसा आदि हो जाती है, क्रोध मान माया लोभ हो जाता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हो जाता है। उसके पाप की विसर्जन के लिए जो पापों से मुक्ति मार्ग पर जा रहे हैं, विरक्त हो रहे हैं, पापों से हटकर जो विरक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं उन पर लग जाए। लोग कहते हैं क्रोध छोड़ो क्रोध छोड़ो। हमने कहा मर जाओगे क्रोध नहीं छूटेगा। प्रेम लाओ क्रोध नहीं आएगा। सज्जन के सामने दुर्जन नहीं आता है। कहते हैं गुरु के लिए कहते हैं अव्वल तो तेरे सामने कोई आता नहीं, अव्वल तो तेरे सामने क्रोध आता नहीं, आता है तो टिकता नहीं, और टिक जाए तो सतयुग बन जाता है। क्या है? जितने भी दुर्जन हो, चाहे वाल्मीकि आदि कोई भी हो, पहले डकैत रहे हो, अंजन चोर आदि,
लेकिन जैसे ही मुनि की बात तो बहुत अलग है, सज्जन के पास भी आते हैं तुरंत दुर्जन निर्बल हो जाते हैं। हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल हो, हम प्रत्येक क्षण अच्छी भावनाओं में डूबे रहें। आप घर चले जाओ, घर की कोई मनाही नहीं। आप व्यापार करो, व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ बोलते हो, बोलना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना उसमें बोलकर भी तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाए कि नहीं, मेरे से इतना आरंभ पाप हुआ है, वो भी अंतरंग की भावना से देना। कोई जबरदस्ती कह दे तो बिल्कुल नहीं देना। तन से, मन से और धन से। तन मिला है ये, इससे क्या किया है? घर के काम किए कि आराधना की है? 1 घंटा की आराधना में घर मांगने नहीं आते हो? सच बताना। कितने लोग हैं जो प्रभु की आराधना के लिए आते हैं, पर ना प्रभु की आराधना के पीछे भी वही स्थिति होती है। आटा लगाते हो लेकिन आटा के नीचे कांटा होता है। मछली धोखे में आ जाती कि आटा किसी ने खाने को दिया है, आटा नहीं देता है, आटे के नीचे कांटा होता है। आटा खाने जाती है, कांटे में फंस जाती है। अपन लोग भी परिवार का सुख चाहते हैं और एक अगाध विषाद में फंस जाते हैं। जिस घर के मालिक होते हैं, चौकीदार से बदतर स्थिति हो जाती है। और आज की दुनिया तो ऐसी है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। और कहते हैं ये बड़ी जालिम दुनिया है, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तो ध्यान रखना, अनात्मार्थम बिना रागई। कहते हैं बिना राग के शास्त्रा शास्त्रो सतोहितम, वो शास्त्रा हैं, प्रवक्ता हैं, वही सच पूछो सतवक्ता हैं, बाकी तो सब धोखेबाज। इसीलिए गुरु को, आचार्य को प्रवचन का अधिकार है, क्योंकि यहाँ तो दुनिया के लोग नेता हैं, बोल कुछ भी दे, करेगा जब गलती करेगा। एक नेता ने बोला मुझे एक बार जिताओ, मैं स्कूल का बनवा दूंगा, हॉस्पिटल बनवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा। एक आदमी ने कहा हमारे यहाँ अच्छा शमशान घाट नहीं है। नेता जल्दी जल्दी में जोश में बोल गया हमें एक बार जिताओ, हम घर घर में शमशान घाट बना देंगे। आप क्या बोल रहे हो उसे यही पता नहीं होता। लेकिन कैसे है, सिर्फ आ जाओ। धन नहीं हो कोई बात नहीं, तन से आओ। तन भी नहीं हो, हमेशा अच्छी बातों की प्रशंसा करो, गुणानुवाद करो। आजकल आदमी गुणानुवाद तो कर देता है, लेकिन गुणानुराग नहीं करता है। ध्यान रखना, गुणानुवाद तो कोई भी मिलता बोलते आपको देखकर खुशी हुई, आज भाग जाग गए, कहाँ पूनम का चांद निकल आया। वो 2 कदम जाता तुम्हारे अंदर सूरजमुखी फूट जाता। बोले और कहाँ से सुबह सुबह दिख गया? क्योंकि आदमी का दिल गंदा नाला हो गया, वो स्वच्छ सरिता नहीं रही कि जिसमें अपना प्रतिबिंब दिखे। तो ध्यान रखना, परमात्मा कैसे हैं? तन से आओगे, यदि नहीं है तो मंदिर में सेवा करो, मन से हर काम की प्रशंसा करो। मंदिरों में किसी अनुष्ठान को देख के नहीं को ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, नहीं। अरे जिसको जो दिखे वो करो। हम तो जहर को अमृत में बदलने की परिभाषा जानते हैं। जहर को अमृत में बदलने की परिभाषा जानते हैं। गाली को गीत में परिभाषा जानते हैं। गाली को गीत में बदलने की परिभाषा जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। आप लोग ध्यान रखना, हमें सिर्फ इतना सही करना है कि परमात्मा के चरणों में जब आते हैं तो जैसे चप्पल जूते मंदिर के बाहर उतार के आते हो, ऐसे ही सारी कलुषताएं बाहर निकाल कर आया करो। मंदिर में तो कम से कम परमात्मा के लिए आया करो। यहाँ तो 1 नंबर के होकर आया करो। और आपसे यही कहूँगी, मांगना मत, मांगने से कभी भीख मिलती नहीं।
घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा, क्योंकि ये वो दे देंगे। लोग कहते हैं भगवान भी तो रागी कुछ नहीं देते, हमने कहा यही देते हैं, रागी लोग तो देंगे क्या, क्योंकि कहते हैं रोशनी दिखाकर आंख फोड़ देते हैं, रोशनी दिखाकर आंख फोड़ देते हैं, कुछ दूर जाकर साथ छोड़ देते हैं। ये दुनिया की हकीकत है। लेकिन वास्तव में बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। हम जब भी कभी गुरुओं के पास जाएं तो इसी भावना से जाएं कि बस आप जैसे हम भी हो जाएं। कुंद कुंद स्वामी रेणसार में कहते हैं कि तू देने मत मात्र से तेरा मोक्ष पक्का हो जाता है, निर्वाण, निमेण निब्बाण, नियम से निर्वाण हो जाता है। तुम लोग बताओ कितने सरल रास्ता है तुम लोगों को। हम 24 घंटा तपस्या करें, आप 1 घंटे में पूरी तपस्या का फल ले लेते हो। इसलिए यहाँ जाप अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है। आपको बता दूं, सिर्फ सरोवर के पास से निकलना और हवा अपने आप आ जाएगी। बगीचे के पास से निकलना, बगीचे से कहना मत कि तू बगीचा फूल सुगंध देना, सुगंध देना, सुगंध देना, नहीं, क्योंकि कहते हैं हे प्रभु सबको तो किस्मत से जो कुछ मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हे प्रभु आदिनाथ, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। मैं रोज़ गुनाह करती हूँ, मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, और वो है कि रोज़ बख्श देता है। मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, वो रोज़ बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमत के लिए मशहूर है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वह रहमत के लिए मशहूर है। मैं ऐसे पाप करता हूँ, मैं ऐसे पाप करता हूँ जैसे वो देखता ही नहीं, मैं ऐसे पाप करता हूँ जैसे वो देखता ही नहीं। वो ऐसे माफ़ करता है जैसे उसने देखा ही नहीं, वो ऐसे माफ़ करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। तो आप सबको भैया आएंगे 2 मिनट के लिए और भैया बताएंगे। आप सब ध्यान रखना, हर व्यक्ति अपने घर से 4 साल का बच्चा भी हो, अजमेर में तो एक 4 साल के बच्चे को 1 लाख जाप का इनाम मिला था। सोच सकते हैं, इतना छोटा बच्चा था कि मुझसे रोज़ बुलवा के सुनते थे, हमें खुद आनंद आता था। और उसको आपको बता दें कि उसका प्रभाव क्या था। जब वो बच्चा, हम गए थे तो उसको थोड़ी सी दिक्कत थी, उसकी गर्दन नहीं टिकती थी, पैर नहीं टिकते थे। लेकिन 4 महीने बाद वो ऐसा चंट हो गया जाप के बाद कि हमें कहना पड़ता था इसको बैठाओ, ये टिकता ही नहीं, इतना नृत्य करता। पहले उसके पैर खड़ा नहीं हो पाता था, गर्दन। लेकिन मुझे बहुत दुख था, उस परिवार ने बहुत सेवा की है। और एक नहीं, आप ये मत सोचना चमत्कार कहीं होते हैं, आप नमस्कार करो, चमत्कार यही होते हैं। क्योंकि चमत्कार नहीं होते हैं, नमस्कार में वो शक्ति होती है कि चमत्कार होते हैं।